प्यारे बच्चों, हैज़ल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं फ्रेंच ऑथर अल्फोंस डोडे। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। पर्शियाई सेना ने 1870 में फ्रांस पर आक्रमण किया, जिसमें जर्मन सेना ने पर्शियाई सेना का साथ दिया। इस कारण फ्रांस को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस को अपने दो शहर अल्सेस तथा लॉरेंस को गंवाना पड़ा, यानी इस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाने पर रोक लगा दी गई और वहां जर्मन पढ़ाने का आदेश दिया गया। साथ ही फ्रेंच पढ़ा रहे सभी शिक्षकों को भी स्कूल छोड़ने का आदेश दे दिया गया। इस अध्याय में ऐसे ही एक अध्यापक के स्कूल के अंतिम दिन के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक अध्यापक इस बात को जानते हुए कि आज उसका विद्यालय में अंतिम दिन है, फिर भी स्टूडेंट को पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाता है। इस कहानी का वर्णन उन्हीं की एक छात्र फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बात सन 1870 की है। उस दिन फ्रांस बहुत देर से उठता है और उसे बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि उसके टीचर एम हेमल ने उनको पार्टिसिपल पढ़ने के लिए दिया होता है, परंतु फ्रांस ने उसके लिए कुछ तैयारी नहीं की होती है। फिर फ्रांस सोचता है कि कहीं भाग जाता हूँ और पूरा दिन इधर उधर घूमकर गुजारूंगा। मौसम भी उस दिन बहुत सुहावना था। जैसे जैसे फ्रांस आगे बढ़ता है, वह पर्शियाई सैनिकों की ड्रिल की आवाज उसे सुनाई देती है और वह सोचता है कि स्कूल जाऊं या नहीं। अंत में वह स्कूल जाने का फैसला करता है और स्कूल की ओर बढ़ता है। तभी वह देखता है कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जहां नोटिस बोर्ड था और जहां से उन्हें जो है हमेशा बुरे समाचार ही प्राप्त होते थे। हाँ, पिछले 2 सालों से तो यही हो रहा था। युद्ध में हारने का समाचार, अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होने का समाचार, आदि आदि ना जाने कितने बुरे समाचार इस बुलेटिन बोर्ड से उनको प्राप्त हुए थे। तो भीड़ देखकर फ्रांस के मन में यह विचार आया कि आज कौन सा समाचार आया होगा। फिर फ्रांस फटाफट स्कूल की ओर भागता है और जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है, उसे स्कूल में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, क्योंकि रोज इस समय स्कूल में काफ़ी चहल पहल होती थी। डेस्क की आवाज़, बच्चों की बोलने की आवाज़, सबके इधर उधर भागने दौड़ने की आवाज़ इत्यादि। फ्रांस का प्लान था कि भीड़ में चुपके से जाकर पीछे के बेंच पर बैठ जाएगा, पर ये क्या, वहाँ तो चारों ओर शांति थी। ऐसा लग रहा था आज छुट्टी का दिन हो, जैसे हर संडे को होता है। क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा बच्चे पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे और जैसे ही एम हेमल की नज़र फ्रांस पर पड़ी, वे बहुत प्यार से उसको अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहते हैं। एम हेमल ने फ्रांस से इतने प्यार से बात की कि फ्रांस हैरान हो गया। साथ ही उसने देखा कि आज उनके टीचर ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, शर्ट, ग्रीन जैकेट और एक प्यारी सी सुंदर सी कैप। ये उनकी स्पेशल ड्रेस थी, जिसे वे खास मौक़ों पर जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन पर पहना करते थे। परंतु आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक अजीब बात उस दिन और थी कि क्लास के पीछे के बेंच जो हमेशा खाली रहा करते थे, आज उनमें गांव के लोग आकर बैठ रखे थे। फ्रांस ये देख ही रहा था कि तभी उनके टीचर कहते हैं कि प्यारे बच्चों, आज ये उनका लास्ट लेसन है और बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तुम्हारे नए अध्यापक
कल आ जाएंगे और फ्रेंच का ये आज तुम्हारा लास्ट लेसन है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज ध्यान से पढ़ो। यह सुनकर फ्रांस चौंक जाता है और सोचता है कि उसने तो फ्रेंच में अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, उसको एक शब्द भी नहीं आता है और आज ये उसकी आखिरी क्लास है। फ्रांस को इसका बहुत दुख हो रहा था कि उसने आज तक पढ़ाए गए पाठों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहना या क्लास बंक करना ही उसका काम था। फ्रांस ने कभी सोचा तक नहीं था कि आज फ्रेंच पढ़ने का उसका आखिरी दिन होगा। आज उसे अपनी किताबें बहुत प्यारी लग रही थी और उसके टीचर एम हैमल, जिन्हें वह खड़ूस समझता था, आज उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। अब फ्रांस को समझ आ गया था कि नोटिस बोर्ड के आगे भीड़ लगने का क्या कारण था। इसी कारण गांव के लोग क्लास में इसीलिए आए होंगे कि वे एम हैमल को उनकी 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं, या फिर इसलिए आए होंगे कि आज तक उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो आज आखिरी दिन पढ़ना चाहते हैं। तभी एम हैमल फ्रांस का नाम पुकारते हैं और फ्रांस खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं पार्टिसिपल ना पढ़ने के कारण अब उसे डांट पड़ेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और एम हैमल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हें जो है तुम्हारी जो है मुझे कोई गलती नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हर दिन जो है तुम पढ़ाई को दूसरे दिन पर टालते रहे। शायद इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने भी कई बार तुम्हें अपने काम से कक्षा के बाहर भेजा। जैसे मैंने तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए कहा और अक्सर मैंने तुम्हारी छुट्टी जल्दी कर दी जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना था। और साथ ही साथ तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे कि तुम जो है खेतों में काम करने जाओ और 2 पैसे कमा कर लाओ। फिर वे कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है और हमें इसे हमेशा याद रखना है, इसको खोना नहीं है। आज फ्रांस को लगा कि इतना अच्छा एम हैमल यानी उनके टीचर ने उनको कभी नहीं पढ़ाया था, या फिर उसने नहीं पढ़ा। पार्टिसिपल की क्लास खत्म होने के बाद उनके टीचर ने उनको कॉपियां दी जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। फिर सभी बच्चे लिखना शुरू करते हैं और पूरी क्लास में सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही थी। तभी छत से फ्रांस को कबूतरों की गुटरगू की आवाज़ सुनाई देती है और फ्रांस अपने मन में सोचता है कि क्या जर्मन वाले कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे। तभी घंटी बजती है और एम हैमल बोर्ड पर लिखते हैं फ्रांस हमेशा आज़ाद रहे। और फिर ब्लैक बोर्ड की ओर देखते हुए ही उन्होंने बच्चों को और सबसे कहा कि क्लास समाप्त हो चुकी है, आप सब जा सकते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारी क्लास का जो है पहला चैप्टर समाप्त हुआ, द लास्ट लेसन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।